हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। आज के लेक्चर में हम लोग जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ेंगे। द रेन ऑफ टेरर। आपको पता है जैकोबिन क्लब के एक लीडर थे जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये अपने रूल को ये एम्परर बन गए। फ्रांस के एम्परर तो नहीं, मतलब एक लीडर थे, इन्हीं का रूल चलता था। तो ये अपने रूल को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। जो भी 1793 से लेके 1794 तक ये रूल किए और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। जो भी इनकी बात नहीं मानता था या जो भी इनके रूल को फॉलो नहीं करता था उसको ये एक सज़ा दी जाती थी जिसको ग्लूटीन बोला जाता था। इसमें क्या होता था, एक ब्लेड होता था, वो नीचे पूरा सर को काट देती थी। तो और इन्होंने कुछ इनके क्या रूल्स इन्होंने बनाए थे, जो भी वेजेस थे और प्राइसेस, उसको एकदम फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट की मतलब नहीं बेच सकता, न इससे ज़्यादा कोई मजदूरी ले सकता है। इसके अलावा जो भी मैदा था, जो वाइट फ्लोर बोला जाता है, उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि इसको अब कोई नहीं खरीदेगा या बेचेगा। तीसरा था, कुछ डिक्शनरी के वर्ड थे जैसे मॉन्स्योर और मडामे, इसको बदल के इन्होंने सिटोने में बदल दिया था। इसके अलावा चर्चेस को तोड़ के उसको गवर्नमेंट ऑफिस में बदल दिया था। फिर क्या हुआ कि जो फ्रांस के लोग थे वो इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इनसे मतलब नफ़रत करने लगे रॉबेस्पियर से। फिर जैसे सबको सज़ा ये देते थे उसी तरह से इनको भी गुलोटीन की सज़ा मिली। फिर इनके जाने के बाद फ्रांस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी और एक डायरेक्टरी बनी। डायरेक्टरी को काम दिया गया कि जो भी फ्रांस में पहले गलतियां हुई हैं कि किसी एक आदमी को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई और वो अपने पावर का गलत यूज़ करने लगा, तो अब आइंदा ऐसा ना होने पाए। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और जो डायरेक्टरी थी, इनका भी आपस में झगड़ा होने लगा। फिर झगड़े होने के बाद क्या हुआ, एक मिलिट्री ऑफिसर थे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये इस मौके का फ़ायदा उठाए और अपने आप को फ्रांस के एम्परर घोषित कर दिया 1804 में। और ये क्या करते थे, जो भी नेबरिंग कंट्री थी उसको या जो भी एरिया रहता था उसको कॉन्कर करते थे, जीतते थे। और वहाँ का जो राजा होता था वो अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को बना देते थे ताकि कोई भी झगड़ा लड़ाई आपस में ना होने पाए और बहुत दिनों तक ये राज कर सकें। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रांस के रेवोल्यूशन में औरतों का क्या रोल था। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।